जी, अस्सलाम वालेकुम। कल आपके साथ हमने वीडियो एनालिसिस के अंदर शेयर की थी सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड की थी और इसके अंदर मैंने कुछ लेवल्स आपके साथ शेयर किए। तो लेवल्स पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो लेवल्स हमने आज किस तरीके से प्ले किए हैं, अपनी प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर और पर्सनली किस तरीके से हमने वो लेवल्स प्ले किए हैं। ठीक है? तो आप जैसे कि देख सकते हैं मंडे को मैंने आपको ये लेवल बताया और यहाँ से हमने बाइंग स्टार्ट की। उसके बाद जो है वो हमने यहाँ से भी बाइंग की, इस लेवल से भी बाइंग की और हमने यहाँ तक जो है बाइंग अपनी होल्ड रखी। हमने यहाँ पर कुछ सेलिंग की ट्राई की, बट मैंने ये चीज़ आपको जो है ना वीडियो एनालिसिस के अंदर ऑलरेडी बता दी थी। ठीक है कि सेलिंग जो है वो डबल सिनेरियोस क्रिएट कर सकती है। अगर आपने कल वाले वीडियो एनालिसिस देखें तो मैंने इस वीडियो के अंदर क्लियरली जो है ना वो चीज मेंशन कर दी थी कि सेलिंग के अंदर डबल सिनेरियोस आ सकते हैं। उसकी रीजन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि क्या है। कल मार्केट रात को तकरीबन 1:30 बजे बड़ी तेजी से जो है वो पंप करना शुरू हो गई और हमारे सेलिंग लेवल की तरफ जाना शुरू हो गई। तो जिसकी वजह से मैंने वीडियो अपलोड की और आप लोगों को समझाया कि भाईजान ये जो हमने सेलिंग का लेवल निकाला है यहाँ पर डबल सिनेरियोस प्ले हो सकते हैं। ठीक है, तो सो बी केयरफुल। और अगर डबल सिनेरियोस प्ले हो सकते हैं तो तब आप कैसे पैसा बना सकते हैं। ठीक है, क्लियरली आप अगर ये वीडियो देखेंगे जाकर, इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैं आपको भी यहाँ पर दोबारा समझा देता हूँ कि ये जो हमने सेलिंग लेवल निकाला था, मैंने आपसे कहा था कि या तो मार्केट इस सेलिंग लेवल को टच करके हमें एक डाउन साइड की मूव दे सकती है। अगर डाउन साइड मूव नहीं देती और इस सेलिंग लेवल को यहाँ से ब्रेकआउट कर देती है तो ब्रेकआउट के ऊपर हम क्या करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो आपने यहाँ रीटेस्ट के ऊपर बाय पकड़ लेना है इधर ही। और आपको मैं दिखा देता हूँ, पर्सनल ट्रेड भी मैंने ग्रुप के अंदर शेयर किया और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट लगा और रीटेस्ट के ऊपर मार्केट निकल गई। अब आप कहेंगे कि यार ये इतनी लंबी ट्रेड हमने कैच कैसे किया है। ठीक है, और ये हमें कैसे पता चला कि हमने यहां तक इसका टारगेट लेना है। मैं आपको ये चीज भी समझा देता हूं। ठीक है सर, हमने पहले तो मंडे को यहां से बाइंग स्टार्ट की, ये हमने बाय पकड़ी, फिर हमने ये बाय पकड़ी, फिर हमने यहां पर भी बाइंग पकड़ी और उसके बाद हमने यहां पर सेलिंग की ट्राई की, बट अनफॉर्चुनेटली सेल नहीं चली तो हमने रीटेस्ट के ऊपर फटाफट से बाइंग पकड़ ली और बाइंग पकड़ के हमारी ये वाली बाइंग भी जो है आप यहां पर देख सकते हो कि मोर देन 400 पिप्स हमारी ये बाइंग भी चली। अभी हमने जो है ना किस तरीके से हमने ये टारगेट डिसाइड किया कि यार अगर हम यहां से बाय पकड़े, यहां से पकड़े, यहां से पकड़े, तो ये टारगेट किस तरह से। अब बेसिक चीज है लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है तो सर ये टारगेट तो हमने लेना था ना, डेफिनेट सी चीज थी। 3350 का आपके पास ये जो प्रीवियस हाई है ये आपका टारगेट बनता था और आप देखो मार्केट ने इसी प्रीवियस हाई को जो है वो स्वीप किया और स्वीप करके जो है वो मार्केट ऊपर निकल गई। तो ये तो बड़ी बेसिक सी चीज मैंने आपके साथ कल भी शेयर कर दी थी और मैंने आपको डबल सिनेरियोस भी बता दिए थे कि अगर तो हमें यहाँ से रिजेक्शन नहीं मिलती तो मार्केट इसे जैसे ही ब्रेक करेगी, रीटेस्ट करेगी, रीटेस्ट के ऊपर आपने बाय पकड़ लेंगे। अगर आपको ये चीज आपने नहीं देखी तो आप ये वाली वीडियो जाकर प्ले कर सकते हैं, इसके अंदर मैंने ये चीज मेंशन की है। ठीक है, अब जरा डेली रिपोर्ट को ऊपर आते हैं कि डेली रिपोर्ट के अंदर हमने आज क्या काम करवाया अपनी कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, मॉर्निंग में हमने सिडनी सेशन में कुछ ट्रेड्स की। कल जैसा काम खैर हम नहीं करवा सके क्योंकि हम कुछ मसले मसाइल थे जिनमें हम आज मसरूफ थे, तो वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं हमने जो है ना आज ये कहा कि हमने आपको सिर्फ जो है ना वो डायरेक्ट सिग्नल बनाना ही सिखा दिया। ठीक है, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, मैंने तो यहीं से बाय पकड़ ली क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट में सेलिंग की तरफ वॉल्यूम नहीं आ रहा, बाइंग प्रेशर है। ठीक है, और ब्रेकआउट करके यहां से आप बाय पकड़ सकते हो। जो मेरी बाय है ये आपका एसएल बनता है। ठीक है, और आप देख लो जी कि आपको कितनी जो है ना बड़ी मूव यहाँ से मिल गई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ से अगर आपने बाय पकड़ी है तो यहाँ पर सीधी आपकी 400 पिप्स की बाइंग बन गई है। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं जरा कि हमने जो है वो प्रीमियम के अंदर क्या चीजें की हैं आज। ठीक है, ये हमारा सेलिंग लेवल था, मैंने शेयर किया कि ये हमारा शार्प सेलिंग जोन बन सकता है। ठीक है, 69 से 74, बट मार्केट इस एरिया पे ही नहीं आई। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर एक सेल पकड़ी, 30 पिप्स इंस्टेंट लग के हमारा जो है ना 15 पिप्स का एसएल हो गया। उसके बाद हमने दोबारा एक और बाय पकड़ ली, एक और बाय करने के बाद हमें इंस्टेंट जो है वो 40 टू 50 पिप्स का एरिया आ गया और ये भी आपके साथ मैंने प्रीमियम स्ट्रेटजी शेयर की हुई है कि किस तरीके से। अब देखें ना, बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी है। मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट में हमने पकड़ लिया, 30-40 पिप्स हमारी ट्रेड चल गई। ठीक है, और इसका भी हमारे पास जो है वो ब्रेक इवन हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने बताया कि मार्केट डबल सिनेरियोस क्रिएट करिए जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। ठीक है, एग्जैक्ट सेलिंग लेवल हमारे पास 66 का बनेगा लेकिन मार्केट वहां तक नहीं पहुंच सकी। ठीक है, उसके बाद ये हमने अपना ब्रोकर चेंज किया, ये भी आपके साथ अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए ये आपके साथ चीजें अभी डिस्कस करते हैं सारी। प्रीमियम स्ट्रेटजी जिसको समझ में आती है वो खुद से सिग्नल बना सकता है। ठीक है, उसको कोई जरूरत नहीं है कि वो सिग्नल्स के ऊपर डिपेंडेंट है और बड़ी इजी हमने आपको आसान अल्फाज में जो है ना चीजें समझा दी हैं। ये देखें ना, यहाँ पर मैंने कहा कि इफ यू आर वर्किंग विद अस यू मस्ट फॉलो आवर प्रीमियम स्ट्रेटजीज। अब ये देखो ना, एक ऐसी प्रीमियम स्ट्रेटजी हमने आपको बता दी कि हमने टॉप से सेल पकड़ी हुई है। पर्सनली ग्रुप में हम उसे अनफॉर्चुनेटली नहीं शेयर कर पाए। यहाँ पर मैं देता हूँ दिन का आज का आखिरी सिग्नल, मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा सिग्नल होता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 56 20 पिप्स के एसएल के साथ, लेस देन 20 पिप्स के एसएल के साथ हमने यहाँ पर जो है वो सेलिंग कर ली। ठीक है, और सेलिंग करते ही हमें यहाँ पर जो है वो इंस्टेंट पिप्स मिल गए और मैंने ये टारगेट बता दिया कि 23 जो है आपका टारगेट है और आपने साथ साथ कुछ पार्शियल्स लेते रहने। और आप देख सकते हैं कि हमारी 200 पिप्स ये ट्रेड चल गई। ये डेली रिपोर्ट हमारी है, 6 ट्रेड्स हमने करवाई, 2 प्रॉफिटेबल, 2 लूजिंग और 2 ही हमारी ब्रेक इवन हो गई। ठीक है, 2 बायस की हमने, 4 सेलिंग की। ठीक है, प्रॉफिटेबल पिप्स हमारे 210 से, बट हमने बीच में एक आधा एसएल लिया जिसकी वजह से हमारे -45 पिप्स हो गए और हमने जो डे क्लोज है ये नेट पीएनएल 165 आ रहा है। बट उसके बाद भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट, हमारी ट्रेड स्टिल एक्टिव है और मार्केट स्टिल डाउन जा रही है और जो मैंने टारगेट बताया वो टारगेट इंशाल्लाह हिट करेगी। ठीक है, और यहाँ पर आप ये सारी चीजें देख सकते हैं और ये आप जो है वो कम्युनिटी के रिव्यूज वगैरह चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने जो है वो काम करवाया अपनी कम्युनिटी के अंदर।
तो अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, लिंक के ऊपर क्लिक करके जो है वो इजीली आप कम्युनिटी ज्वाइन कर लें। कोई उसके अंदर जो है वो चार्जेस नहीं है, कोई आईबी नहीं रिक्वायर्ड, कोई फीस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग। तो वो जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं नीचे। और ये आज का जो है हमारा प्रीमियम सेटअप था जो हमने आपके साथ शेयर किया था। कल ही आपके साथ वीडियो एनालिसिस में बता दिया था कि मार्केट इसे ब्रेक करके अगर ऊपर निकलती है तो इस वाले रीटेस्ट के ऊपर बाय कर लेना। जैसे ही मार्केट वापस, और देखो ना मार्केट ने रीटेस्ट किया और रीटेस्ट में बाय करते तो कितने 400 पिप्स लेकर बैठे होते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैंने आपको शेयर किया 65 66 का ये लेवल बनता है, और अगर मार्केट इस लेवल को टच करती है तो यहाँ से हमें एक शार्प सेलिंग एक्सपेक्टेड है, यहाँ से हमें एक शार्प सेलिंग मिल सकती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम वीकली में देखें तो वीकली के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने रिट्रेसमेंट टूल उठा लेनी है और आपने प्रीवियस वीकली कैंडल की यहाँ से रिट्रेसमेंट पकड़ लेनी है और चेक करते हैं कि मार्केट जो है वो क्या सीन सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट कर रही है। यहाँ पर वापस डेली में शिफ्ट होते हैं और आप इधर देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि 50 to 60% का जो एरिया होता है वो हमारे पास सेलिंग का एरिया होता है। ठीक है, जैसे कि ये है, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर सेलिंग का ब्लॉक था। ठीक है, बट अब ये डिपेंड करता है मार्केट की क्लोजिंग के ऊपर। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि अगर मार्केट ये जो एग्जैक्ट 60 एक सेकंड जरा, हमारी रिट्रेसमेंट थोड़ी सी सही है। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ पर एग्जैक्ट लेवल बताता हूँ आपको, 40 के ऊपर अगर क्लोज करती है, 41 से ऊपर अगर क्लोज करती है आज, तो मार्केट बुलिश साइड को स्ट्रक्चर शिफ्ट कर सकती है। अगर 40 से बिलो, 38 से बिलो क्लोज करती है तो मार्केट में सेलिंग एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और सेलिंग एक्सपेक्टेड मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, एक सेकेंड, यहाँ पर हम इसे क्लियर करते हैं। तो H4 के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास बड़ी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है ये लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद। ठीक है, प्लस हमारे पास जो प्रीवियस H4 का FVG है उसके अंदर भी H4 ने एक जो है ना टैप किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं 57 का लेवल है, H4 के FVG के अंदर टैप किया हुआ है और बड़ी उसके बाद जो है ना वो शार्प सेलिंग कैंडल आई है। ठीक है, तो ये लेवल हमारे पास यूज हो चुका है, मैंने आपको बताया था ये ऑन स्पॉट रीटेस्ट होगा, तो इस लेवल को जो है अब हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ये लेवल यूज कर चुके हैं। बाइंग का लेवल क्या बनेगा, बाइंग का लेवल आपके साथ शेयर कर देते हैं कि बाइंग का लेवल क्या बन सकता है। बाइंग का लेवल सर ये बनेगा, ठीक है, अगर मार्केट डाउन आती है डाउन साइड के ऊपर तो इस लेवल से जो है वो आप एक जबरदस्ती बाय पकड़कर नेक्स्ट फर्दर चल सकते हो। ठीक है, लेकिन जब तक मार्केट इस लेवल पर नहीं आती आप बाइंग से अवॉइड करें। और हाँ, आप 100 पिप्स की बाइंग पकड़ सकते हैं वहां पे। ठीक है, उसके लिए तो कोई मसला नहीं है, वो तो आप इजी होकर जिस तरह भी चाहते हैं आप उस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है वो बाइंग का लेवल बनता है। कम्युनिटी की मैंने आपके साथ सारी चीजें जो है वो शेयर कर दी। अब जरा यहाँ पर आ जाते हैं, आपके साथ मैंने पहले ये संडे को एनालिसिस शेयर किए कि मार्केट में क्या मूव होने वाली है, और आप देख सकते हैं कि मार्केट में वही सिचुएशन हुई। कल मैंने आपके साथ हैवी सेलिंग अलर्ट शेयर किया और ये आप वीडियो के टाइटल में देख सकते हैं कि डबल सिनेरियोज मैंने आपको कल वीडियो में बता दिया। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी वो दोबारा जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब कल की बात करते हैं, कल क्या चीज हो सकती है। कल हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट डेटाज आ जाते हैं कुछ एनवाई सेशन के अंदर जिनको हम ट्रेड करेंगे और मैक्सिमम पिप्स निकालने की हम कल कोशिश करेंगे। तो कल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्केट के अंदर एक अच्छा वॉल्यूम मिल सकता है। ब्रोकर की बात करें तो हमने अपना ब्रोकर एक्सनेस से थोड़ा सा शिफ्ट करके एनरिचेस की तरफ आए, जो कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज से लाइसेंस्ड ब्रोकर है। ठीक है, अगर आप एनरिचेस के ऊपर हमारे साथ अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपने सिंपली हमें कॉन्टैक्ट करना है, डीएम करना है और आपका अकाउंट जो है वो हम ओपन करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पर बड़ा सिंपल सा मेथड है। ठीक है, आपने यहाँ पर खुद जाकर अकाउंट ओपन नहीं करना, वरना आप हमारी कम्युनिटी से हाथ धो बैठेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम आपको बड़ा सिंपल सा मेथड है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो ये हमने टर्म्स एंड कंडीशन ये सारी चीजें हमने जो है फिल करनी है और फिल करके आपका ऑन स्पॉट ऑनलाइन अकाउंट खुल जाएगा। डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स की कोई टेंशन नहीं है। जिस तरह से अब देखें ना, एक्सनेस में आपको डॉलर्स खरीदने पड़ते हैं, मुल्क से बाहर पैसा भिजवाते हो फिर डॉलर्स आते हैं, फिर सारी आपकी इन्वेस्टमेंट आती है, तो 2 से 3 दिन का उसमें टाइम होता है। बैंक डिपॉजिट्स के थ्रू करो, P2P करोगे तो उसमें अकाउंट फ्रीज होने का जो है वो खतरा होता है। इवन के कुछ मेरे क्लाइंट्स का हुआ भी है, P2P में अकाउंट फ्रीज हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सिंपल सा मेथड है। आपने क्या करना है, आपके डायरेक्ट जो बैंक अकाउंट, आपका जो भी बैंक अकाउंट है, आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो एमसीबी बैंक में ओपन होगा। ठीक है, और आपके बैंक के थ्रू ही आपके ही अकाउंट के अंदर जो है वो विद इन 15 to 20 मिनट्स आपका डिपॉजिट रिसीव होगा और आपका विड्रॉल रिसीव होगा। तो कोई इसमें इतना लंबा डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स के चक्कर नहीं है। मिनिमम $1000 के साथ आप यहाँ पर डिपॉजिट करके जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आपको MT5 भी मिल जाता है और भी बहुत सी आपको जो है ना इसके अंदर एडवांटेजेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो अदर देन आप एक्सनेस से काम करो जिसके खिलाफ स्टेट बैंक पाकिस्तान ने एक्शन लिया हुआ है कि भाई ये चीजें लीगल नहीं है, ग्रे लिस्ट के अंदर आती है। ठीक है, एक्सनेस पाकिस्तान के अंदर लीगल नहीं है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बैन भी नहीं है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन SCCP और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट के अंदर इंक्लूड होता है एक्सनेस भी और XMB। जिस तरह हमारे पास प्रीवियस ब्रोकर थे, FXTM था, FXCM था, पेपरस्टोन था, ओंडा था, OctaFX था, ये सारे ब्रोकर जो है वो बंद हो गए। तो एक्सनेस भी इसी तरह से, और ये भी बड़े लीडिंग ब्रोकर है। ठीक है, तो जस्ट फॉर योर फंड सिक्योरिटी अगर आप एक्सनेस से मुतमिन है आप करें एक्सनेस के साथ, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये PMBX और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से लाइसेंस ब्रोकर है। ठीक है, SCCP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ लाइसेंस है ये ब्रोकर। ठीक है, तो ये आपके साथ जो है हमने वीडियो एनालिसिस में आज चीजें शेयर की हैं। ये हमारे पास नीचे आपके साथ बाइंग का एरिया भी शेयर कर दिया है, ऊपर आपके साथ सेलिंग का भी। कम्युनिटी के अंदर आज हमने कुछ इतना खास नहीं करवा पाए, बट ओवरऑल हमने डे पॉजिटिव क्लोज किया ऑलमोस्ट $200 के प्रॉफिट के साथ। ठीक है, तो कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो नीचे लिंक है, लिंक के ऊपर क्लिक करके आप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। ब्रोकर डिटेल्स आपको दे दिए, ईच एंड एवरीथिंग जो है आपको प्रोवाइड कर दिया। ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो ये आपके पास बड़ा परफेक्ट सेलिंग का लेवल है जो कि 64, 65, 66, 67, ये 30 to 40 पिप्स की रेंज है। तो यहाँ से आपको बड़ी तगड़ी सेल मिल सकती है। ठीक है, और यहाँ से हम ट्रेड कर भी आपको दिखाएंगे। बाकी अगर हम